गुड इवनिंग सर। नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ सर, आप कैसे सर? बहुत बढ़िया। रोशन जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सलमान, हाउ आर यू, कैसे हैं? I'm good, sir. How are you? परफेक्ट। सलमान, योर डीवी बिल्डर हैज बीन इंस्टॉल्ड। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, आप सारे लोगों ने डीवी यूज कर लिया होगा। अब मुझे ये बताइए, डीवी पसंद किसको है, किसको नहीं है? सर अजीत को पसंद नहीं है। अच्छा, अजीत पाल जी आपको पसंद है या नहीं है? सर थीम ही नहीं है कुछ उसमें सर, ई कॉमर्स के लिए सही रहे। उसमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं सर, थीम सर। टीम अच्छा, चाहिए थीम सर। समझ में नहीं आ रही, ऐसा बोल रहे हैं सर? हाँ सर, थीम समझ में नहीं आ रही। कुछ एक लिए सर, ट्राई के लिए ट्राई किया है पर वो मज़ा नहीं आ रहा उसके। ओके, ठीक है। सर उसमें ऑप्शन भी है चीजें बनाने का, तो आप बना क्यों वही नहीं लेते वही चीजों कुछ को? अगर आप पूरे स्ट्रक्चर पे, क्योंकि अजीत जी मैंने पहले भी आपको बताया था, जब मैंने वू कॉमर्स की थीम आपको दिखाई थी, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वू कॉमर्स की जो थीम है वो थीम आप यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट थीम है, क्योंकि डिवी में ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और रोशन जी, आप जिस कॉन्सेप्ट पे हैं वहां पे मुझे लगता है डिवी से आप काम कर लेंगे बहुत इजीली। मैं काम कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं जितना चीज उसमें डालना चाह रहा हूँ मुझे लग नहीं रहा है मैं उतना डाल पाऊंगा। चलिए, सबसे मैं बहुत पहले ज्यादा मैं मैंने तरीका बताता हूं। सर, सबसे पहले आपको डिवी का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले डिवी को समझिए कि डिवी क्या करता है, कैसे करता है, वरना अगर सीधा चालू हो जाएंगे ना करना, तो फिर नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को आज दिखा देता हूं डॉक्यूमेंटेशन है कहां पे इसका, और आपको A to Z सारी चीजें कहां मिलेंगी डिवी की। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले सलमान की वेबसाइट पे हमने लॉगिन किया था एंड वी वाज चेकिंग आउट कि डिवी इंस्टॉल है नहीं। सो उन्हीं की वेबसाइट पे दोबारा लॉगिन कर लेते हैं एंड आई विल शेयर दी स्क्रीन राइट नाउ। ये सलमान के पैनल पे हम लॉगिन कर चुके हैं, digitalsalman.com, और इसी पैनल के ऊपर विल सी कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिवी का इंस्टॉलेशन कहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, डिवी पे आप जाएंगे, नीचे ऑप्शन पे एक सपोर्ट सेंटर का ऑप्शन है। इस सपोर्ट सेंटर पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपको बताई जाएंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। डिवी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ देखिए, यहाँ डिवी का स्टेप बाय स्टेप मैनुअल है, वीडियोस वाला भी, और अगर बिना वीडियोस का मैनुअल चाहिए तो ये रहा डिवी फुल डॉक्यूमेंटेशन। आप इस थीम के ओनर हैं, इसलिए आप ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप भी यूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल्स के ऊपर जाना है, इसको चेक कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट डिवी वाले पे जाना है, यहाँ पे व्यू ट्यूटोरियल्स पे चले जाइएगा, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कैसे कैसे डिवी के ऊपर काम होता है, किस तरीके से। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको डिवी में कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे जा सकते हैं। इनका चैट है, 24/7 अवेलेबल रहते हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप इस थीम के ओनर हैं, इसलिए यू आर फ्री टू टेक दिस सर्विस फ्रॉम देम। बाकी लोगों के लिए चार्जेबल होता है, आप लोगों के लिए चार्जेबल नहीं है। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सर, यहाँ पे चेक कर लीजिए, इनकी वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने इसके साथ एक डिवी में हम सबसे पहले एक काम करते हैं, विल ट्राई टू बिल्ड सलमान्स वेबसाइट। कुछ हम एक रिज्यूमे वेबसाइट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं आज, और देखते हैं मैं किन किन चीजों का यूज करता हूं। सबसे पहले मुझे ये समझाइए, किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन मेरे लिए है डिवी से रिलेटेड? हाँ सर, मेरा एक्चुअली आपने जो कल पेज वो लेआउट डाला था उसमें, जी। तो उसमें ऊपर में मेन्यू दिखा रहा था,
जी लेकिन मैं जिस पेज को फर्स्ट पेज बनाता हूँ, मैंने जो पेज खुलेगा सबसे पहले, जी उसमें भी नहीं आता है, सर, बाकी सब क्योंकि पेजों आपने में कहीं आता ना है। कहीं थीम में कुछ गड़बड़ किया होगा, आपने सारी चीजें पहले डिलीट कर दी वहां से। हाँ, सब कुछ डिलीट कर दिया, वहाँ कुछ भी चलिए नहीं है कोई सर, बात नहीं सर, अभी पूरा ब्लैंक कर दिया मैंने, ब्लैंक बिल्कुल करने के उसी इशू बाद पे आते हैं। अजीत जी, आपका क्या इशू है? सर एक बार मैं शेयर करना चाहता था screen सर से, थोड़ा स्क्रीन बहुत शेयर काम कीजिए किया सर। देख। देखिए, जब तक डीवी को पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं सर। सर प्लीज स्क्रीन को शेयर कीजिए सर। रोशन जी आते हैं आपके पास इसके बाद। हाँ सर, हाँ सर। सलमान, यू हैवंट स्टार्टेड येट, करेक्ट? सर मैंने थोड़ा बहुत किया है काम। जी No, sir, देखिए I haven't started yet. ओके, ठीक है। अजीत जी चलिए। समझाइए यहाँ पे इशू कहाँ पे है। ये मत बोलिएगा कि डिजाइन समझ नहीं आ रहा है, इशू बताइए सर। नहीं सर, सर इशू ये है कि सर मुझे लेफ्ट राइट में इसमें कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ सर, क्लिक करके, चलिए कोई बात नहीं सर। कौन सी तो चीज वहाँ को दिक्कत आ लेफ्ट में रही है। रखना चाहते हैं, कौन सी चीज को राइट में रखना चाहते हैं सर? सर जैसे कुछ फोटो है या कुछ टेक्स्ट है सर, टेक्स्ट जैसे विजन है, मिशन है, कुछ भी अबाउट के हिसाब से सर, कोई भी जी टेक्स्ट वगैरह सर। जी ठीक है, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सर, एक्सेस दीजिए। यहाँ पे कौन सा पार्ट है जहाँ पे आप लेफ्ट या राइट करना चाहते हैं? कुछ भी एग्जांपल देखिए, बताइए मुझे। सर जैसे ये सर डाउन सर, ये जो सिंगल फोटो है ना सर, जी जी, ये बड़ी अगर वाली मुझे इस साइड फोटो में हाँ इसके लेफ्ट में मुझे कुछ देना हो तो सर टेक्स्ट में, इसको लेफ्ट में कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो आपको, या फोटो लगाना हो, इमेजेस वगैरह कुछ भी ठीक सर। है सर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आप लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। टू डिजाइन अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यू नीड टू हैव अ क्लियर फंडामेंटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपको ये पता होना चाहिए कि एक रो में एक ही चीज आएगी अगर उसमें कोई भी कॉलम नहीं है तो अगर आपको एक रो के अंदर दो पार्ट, दो चीजें रखनी है तो आपको दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो सर वो आप है जब सेक्शन अगर लेते हैं, आप जब सेक्शन क्रिएट करते हैं सर, तो सेक्शन क्रिएट प्लस करने में यहां पे अगर मैं सेक्शन क्रिएट करता हूं, कोई भी एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं सर, देखते हैं वहां पे ये चीज अवेलेबल है या नहीं, और जो आप बता रहे हैं सेम वही चीज हम यूज करके देखेंगे, वही प्रोसेस करके देखेंगे अभी। ये सर ऐसे क्यों हो रहा है यहाँ पे इस फोटो में ये? सर आपने यहाँ पे क्या डाला है नहीं डाला है सर, वो ऐसे क्यों हो रहा है वो तो मैं डिलीट करने के बाद ही देख पाऊंगा सर। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता सर आपने क्या यूज किया है यहाँ पे। अभी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक नया और सेक्शन वो ऐड, ब्लैंक कॉलम, जो एक क्वेश्चन आपने पूछा सर पहले उसको रिजॉल्व करते हैं अजीत जी, ठीक है? ठीक है सर यहाँ पे तीन ऑप्शन है। रेगुलर ऑप्शन मतलब जो वेबसाइट का ब्रिज चल रहा है उसमें रखना चाहते हैं, या फिर एज टू एज मैनेज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं रेगुलर में रखना चाहता हूं, मतलब बीच में रखना चाहता हूं, साइड में थोड़ा थोड़ा गैप, मान लीजिए उस तरीके की चीज में रखना चाहता हूं। अब यहां पे मेरे से पूछ रहा है कितने पार्ट्स बनाना चाहते हो? दो पार्ट बनाना चाहते हैं, एक साइड में एक इमेज, दूसरे साइड में दूसरी इमेज, करेक्ट है सर? ठीक है। मैंने यहां पे दो पार्ट बना लिए। अब इस वाले पार्ट में मुझे क्या रखना है? इमेज रखना है, टेक्स्ट रखना है अजीत जी? सर इमेज, इमेज रखना है, यहां पे इमेज लिख देते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमें क्या रखना है सर? इमेज ही रखनी है, जी सर एक बार इमेज। ठीक है। एक और इमेज रख लेते हैं सर। आपने देखा मैंने रेगुलर लिया है इसलिए ये एज टू एज मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं फुल विड्थ रखता तो ब्राउजर फुल विड्थ होता। चलिए दो पार्ट आ गए सर। अब यहां पर अजीत जी मैं इमेज को कॉल करूं सर? कोई इमेज आपने सेव कर रखी है? जी सर। चलिए अभी सर यहाँ लेफ्ट राइट में क्या प्रॉब्लम आ रही है अब समझाइए मुझे। ये दो पार्ट में तो हो गया सर, इजी। सर सर यहाँ तक तो मैंने कर दिया था सर, लेफ्ट जी राइट और ये सब। जी जैसे अब मेरे को मतलब छोटी इमेज लेके
एक को एकदम राइट में लेके जाना, एकदम लेफ्ट, तो उसको कैसे क्लिक करना, वो होगा कि नहीं होगा, ये पूछना था। सर आपका टास्क क्या है, मुझे पहले ये समझाइए, करना क्या चाहते हैं। सर आप एक बार से अपलोड इमेज में जाइए, बताता हूँ सर आप। ठीक है, हम कोई इमेज अपलोड कर लेते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ एंड विल ट्राई टू अपलोड एन इमेज। चलिए मैं यस इधर आ सर, ये गया, अब विजन और बताइए मिशन सर। लिखा हुआ है सर। सर विजन और मिशन लिखा हुआ है सर। विजन एंड मिशन, ये वाला। जी सर। ठीक है, मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। पहले तो ये इमेज का साइज एंड ब्रेथ ही सर ठीक से है नहीं, क्योंकि ये इमेज ही इतनी छोटी है। अगर आप इस पर एडिट करेंगे चीज़ों को तो इमेज यहाँ पर देखिए बहुत छोटा अजीब सा लग जाएगा ये। पर चलिए अभी आगे इस चीज़ से बात करेंगे। चलिए यहाँ आ गया सर अब। अब से एक और है उसमें सर, मिशन लिख के एक और है सर इमेज उसमें से, वो अच्छा, भी लेनी। मतलब इसमें दो इमेजेस डालनी है आपको इस जगह पे। दो इमेज डालनी है, दोनों के नीचे टेक्स्ट लिखना है सर, विजन क्या है और मिशन क्या है सर। ठीक है, दोनों के नीचे आपको टेक्स्ट लिखना है ना। जी सर। तो आप यहाँ पे जैसे ये आपने इमेज लगाई, इस इमेज में यहाँ जाके आप और ज़्यादा मॉड्यूल्स इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जी सर। इसमें नीचे आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट ले आइए सर। जी सर। ये आपका टेक्स्ट आ गया, हो गया जी जी। एक चीज अब मैं से बता दूं जैसे मैं सर, वेबसाइट बनाते टाइम जब तक उसको समझेंगे नहीं कि कंट्रोल्स कहां से है, पूरा दिन अगर इस चीज में व्यतीत करेंगे, इस चीज में निकालेंगे कि कैसे बनाऊं, तो नहीं बनने वाला कुछ भी। जब तक आपको ये नहीं पता है कि ऑप्शंस कैसे, मैंने ऐसे इसलिए कर दिया, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं डीवी का बहुत बड़ा महान ज्ञाता हूं, ऐसा कुछ है। मुझे इसलिए आइडिया है क्योंकि वेबसाइट कैसे डिजाइन करते मैं रेगुलरली करता रहता हूं, और आप जैसे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मुझे पता है कहां पे कौन से ऑप्शंस हैं। आपको भी बस वही ध्यान रखना है सर, यही काम करना चाहते थे। सर जैसे अपनी विजन लिखा है सर इमेज में, जी इसको अपन मूवमेंट कर सकते हैं क्या इधर उधर? सर, एनिमेशन देना चाहते हैं। मतलब मूवमेंट मतलब 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 थोड़ा साइड में लेना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं सर अपन क्यों क्या? नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और सेटिंग पे जाइए। ये मैंने आपको मार्जिन के बारे में बताया था सर इसमें। जी सर। यहाँ देखिए, ये आ गया, और इधर हम चले जाते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, इस मॉड्यूल के ऊपर। ये रहा मॉड्यूल, इसकी सेटिंग पे चले जाते हैं और यहाँ पे सर डिजाइन स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, एडवांस में चले जाते हैं। यहाँ साइजिंग भी है, अलाइनमेंट देख रहे हैं आप, जी सर। ये अलाइनमेंट देख रहे हैं। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड है, अलाइनमेंट कहाँ पे डालना है आपको, सारी चीजें कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए हो गया जी सर। सर। ऑप्शन देखना पड़ेगा अजीत जी, हर ऑप्शन में जा जाके देखना पड़ेगा, वरना कोर्स खत्म हो जाएगा, वेबसाइट फिर भी नहीं बनने वाली। यहाँ पे साइजिंग का ऑप्शन है, स्पेसिंग का ऑप्शन है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा कंटेंट के साथ लाना चाह रहा हूं, यहाँ देखिए टॉप मार्जिन इंक्रीज करने की कोशिश करें, देखिए कैसे हो रहा है ये, वो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है सर पार्ट। जी सर। ये तभी हो पाएगा जब आप डिवी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। यही करना चाह रहे थे अजीत जी। जी सर, बस यही। चलिए, और कोई इशू? नहीं सर, इतना ही किया था अभी तक तो। कोई बात नहीं सर, ट्राई कीजिए। और मेरे पास और भी एक ई कॉमर्स थीम है जो मैं कल ही सर्च कर रहा था, मेरे दिमाग में आपका प्रोजेक्ट था, इसलिए आई वाज सर्चिंग फॉर अ थीम। तो मुझे एक अच्छी थीम मिल गई थी जीपीएल लाइसेंस पे। तो पहले, जी लेकिन सर। मैं चाहता हूं आप डीबी सीखे पहले, जी सर। है ना। पहले इस पे बिल्कुल हाथ साफ कर लीजिए, उसके बाद जरूर इस पे आएंगे। चलिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं, रोशन जी की स्क्रीन पे चलते हैं। रोशन जी स्क्रीन शेयर करें सर। कर रहा हूँ।
रोशन जी आपके एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चलता है, क्या आपकी वेबसाइट पे हम अपने एंड से लॉगिन कर लें? हाँ कर लीजिए सर। अपनी स्क्रीन शेयर को ऑफ कर दीजिए सर। हम यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बारिश से कारण नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेट थोड़ा स्लो हो जाता है। चलिए हम लॉगिन कर चुके हैं। सबसे पहले आपकी वेबसाइट देखिए सर, आपकी वेबसाइट को देखते हैं सर। सबसे पहले क्या है वेबसाइट में, कहाँ पे इशू है? ये अबाउट पेज है लेकिन इसके ऊपर मेनू नहीं है सर। जी अब बताइए सर मुझे क्या क्या इसमें चेंजेस करने इसके हैं ऊपर आपको? मेनू नहीं आया सर। सर मेन्यू मेनू नहीं नहीं आया आया ये इसके बोल रहे हैं ऊपर। आप? हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं सर, देखते हैं सबसे पहले कि आपने कोई मेन्यू बनाया भी है नहीं बनाया है। सर। अपीयरेंस मेन्यूज, यहाँ प्राइमरी मेन्यू बना हुआ है, मेन्यू आना चाहिए सर। एक नया पेज बना लेते हैं और देखते हैं कि आपने फिर तो कुछ गड़बड़ी नहीं की सर पेज में। अगर आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो मेनू दिखाई देगा। दोबारा बताइए सर। दूसरे पेज पे अगर आप जाएंगे ना तो मेनू सर तो दिखेगा आपने आपको। फिर पेज एट्रीब्यूट्स में कुछ गड़बड़ी की होगी ना सर? एक नहीं बार देख लेते हैं सर, सर, वो एक बार देख जिस लेते पेज हैं। को मैं मेन पेज बनाता हूँ उसी का मेनू गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, टेस्ट 1 को हम बना लेते हैं। हम टेस्ट 1 को मेन पेज बना लेते हैं और देखते हैं फिर सर इधर से मेन्यू गायब होता है नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हमारा मेन्यू आ रहा है सर, मेन्यू काम कर आ रहा है सर, हाँ अभी आ रहा है। हाँ मेनू काम कर रहा है, जब उसको आप मेन पेज बनाएंगे हाँ तब नहीं इसको सर मिलेगा। हम बनाते हैं मेन पेज, अभी पहले सेव कर लेते हैं उसके बाद मेन पेज बनाएंगे। इसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक छोटा सा कुछ पार्ट बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। मेरी स्पीड देख के ये मत समझिएगा मुझे बहुत ज्यादा आता है, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ। मैं इसको रोज करता हूँ इसलिए मुझे आदत है ये करने की। चलिए अभी के लिए मैं इसको इतने रहने देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स एंड पब्लिश। मैं पब्लिश कर देता हूँ, ये पेज ऑनलाइन गया। सलमान, सो द इशू वाज ही इज सेइंग any page which he creates, once he connect that page to the main page, going to the setting and reading, and when he makes that page to the front page of the website, the menu is vanished, so he is not able to see the menu. So उसको हम resolve करने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to resolve that issue. What I have done, I have created a page and we are trying to analysis कि इस पेज को अगर हम अपना होम पेज बनाएं तो क्या वो इशू रिजॉल्व होगा, मतलब दोबारा रेप्लिकेट होगा। सो टेस्ट 1 हमारा पेज है रोशन जी। विल अगेन डैशबोर्ड, यहाँ पे हम जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, सॉरी सेटिंग्स में हम जाएंगे, सेटिंग रीडिंग, यहाँ से आ जाते हैं हम टेस्ट 1 पे एंड सेव। विल अगेन गो टू योर पेज, रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को।
देखिए सर नहीं आ रहा यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, मेन्यू में मेन्यू नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो पेज है, अगर हम यहाँ पे थीम के अंदर जाते हैं, डीवी के अंदर, डीवी में आ जाते हैं एंड थीम बिल्डर में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। विल चेक दैट। यहाँ पे ऐड ग्लोबल हेडर, चलिए ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी, हमारे पास कोई भी लाइब्रेरी यहाँ पे है नहीं, प्रीमेड लाइब्रेरी देख लेते हैं एक बार क्या है। सर बिजनेस। एक काम करते हैं सर, हम लोग इसको रेप्लिकेट करने के लिए आपके तरीके से चलते हैं और हम द डिजिटल सलमान वाली वेबसाइट पे चलते हैं एंड विल सी कि यहाँ पर क्या सेटिंग्स हैं, है ना रोशन जी? दैट विल हेल्प अस। ओके सर, हाँ सर, तरीके हाँ से सर। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। डिजिटल सलमान वाले पे चलते हैं एंड विल गो टू टीवी एंड देन थीम बिल्डर। मुझे लगता है कि यही ऑप्शन है जहां पर गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने यही किया था। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वेबसाइट है और फुटर और हेडर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, तो हम यहाँ चलते हैं एंड वी नीड टू डिलीट दिस। सेव, थीम बिल्डर पे आते हैं, डिफॉल्ट, सब कुछ डिफॉल्ट है। मुझे लगता है अब आपका इशू रिजॉल्व होना चाहिए। लेट्स गो हियर, ट्राई टू चेक। कुछ और भी है सर। मुझे लगता है आपकी वेबसाइट हमसे नाराज हो गई है, कुछ अनवांटेड चीजें ही आ रही हैं यहाँ। तो विल अगेन गो टू सेटिंग एंड सी कि हमारा फ्रंट पेज क्या है। चलिए इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार। सर बाकी तो आपने कुछ चेंजेस किए नहीं थे ना इसके अलावा? सर मैंने कुछ नहीं किया। ये पिक्चर मैंने लगाई थी सर एकदम शुरू में। सर ये इमेज उसी आपने थीम के लगाई है? साथ। हाँ मेरी लगाई थी सर, लेकिन ये अब दूसरी थीम में थी ये सर। ये दूसरी थीम पे थी? इस थीम में नहीं थी। हाँ सर, पहले जो मैंने थीम डाउनलोड की थी उसमें ये इमेज लगाई थी बना के कैनवास से। सर थीम तो अभी यही एक्टिवेटेड है, दूसरी तो कोई ये थीम। वाली थीम में है सर, वो वाली इमेज इस थीम और में। बताइए सर। तो क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी वाली थीम है ना सर, एकदम ऊपर करते में, हैं सर, एक उसी काम के करते बगल हैं, में। बाकी सारी थीम्स को हम हटा देते हैं। वैसे भी तो जब आप थीम का सेट आप रिप्लेस कर लें तो बाकी सारी थीम्स को आप हटा दीजिए वहां से, बिकॉज बिना बात के हाँ सर, थीम हटाते कैसे है? सर कुछ भी नहीं करना है आपको, थीम के ऊपर क्लिक करना है एंड राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर डिलीट का ऑप्शन। जो थीम एक्टिवेटेड होगी वो थीम ओके डिलीट सर, होगी, बाकी सारी थीम डिलीट हो जाएंगी। मुझे पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। कभी कभी क्या होता है कुछ CSS फाइल्स आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती, तो अभी हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। लेट्स सी क्या इधर से रिजल्ट निकल के आ पाता है। चलिए अभी हमारे पास सिर्फ div बचा है एंड we'll again go here, we'll check। नहीं मुझे लगता है सर इस चीज़ का इशू नहीं है, ये कुछ और इशू है, आपका होम पेज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।
मैं एक बार थीम एडिटर में एंटर करके चेक कर लेता हूँ कि क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं और क्या चेंजेस हैं। अगर ऐसा कुछ होगा रोशन जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने ग्लोबल हेडर्स कुछ हेडर फाइल बनाई, तो हेडर फाइल बन तो गई लेकिन वो डिलीट नहीं हो पा रही। तो इन सिनेरियोज में व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप पूरा का पूरा एक बार रीसेट करा लीजिए। सो अगर ये इसके बाद इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क माय टीम टू रीसेट द कंप्लीट अकाउंट। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। सर हेडर आ रहा है, मतलब ये सही है, कुछ खराब नहीं है इधर से, मतलब इस यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसकी। विल गो टू कस्टमाइज फॉर वंस एंड विल सी थीम कस्टमाइजर। लेट्स गो हियर और यहाँ देखते हैं कि क्या है ये इसका इशू। सर प्राइमरी मेनू सेकेंडरी मेनू से क्या होता है? सर दोबारा बताइए। प्राइमरी मेनू और सेकेंडरी सर मेनू। प्राइमरी मेन्यू बस एक नाम दे दिया गया है कि प्राइमरी मेन्यू ये है, मतलब आपका डिफाइन कर दिया कि भैया प्राइमरी मेन्यू सबसे ऊपर रहेगा, सेकेंडरी मेन्यू सबसे नीचे रहेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। आप फुटर मेन्यू, रोशन उसमें मेन्यू सर कुछ भी मैंने नाम दे दीजिए, मतलब आप। मेन्यूज लेकिन को इस प्राइमरी थीम मेनू। के अकॉर्डिंग, इस थीम के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेन्यू बनाएंगे उसको प्राइमरी मेन्यू बनाएंगे तो टॉप में स्टिक हो जाएगा। अब अलग मैंने अलग आप प्राइमरी मेनू जी बनाया है, जी मेनूज में जाके देखिए उसमें अभी देख बनाया है लेते हैं मैंने। सर, अभी देख लेते हैं। प्राइमरी मेनू click किया। ये आपका दूसरी थीम का पेज है, इस थीम का पेज नहीं है सर ये, इस थीम पे पेज नहीं, इस मतलब थीम का आपने पेज इस नहीं थीम है। में ये पेज नहीं बनाया ना सर? नहीं सर, नहीं सर। सर नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो ये चेंजेस होना चाहिए था। व्हाट आई सजेस्ट यू कि हम पूरा इसको रिफ्रेश करके एक बार रोशन जी दोबारा इंस्टॉल करवा देता हूँ मैं वर्डप्रेस आपका, ओके सर। या फिर आप ये काम खुद भी कर सकते हैं रोशन जी। कैसे सर? आप सिम या अभी मत छेड़िए सर, आप मत छेड़िए, कुछ नया रिसर्च करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए व्हाट आई विल डू, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ और आप सर अपना कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड प्लीज हमें सेंड कर दीजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, और कहीं सेंड नहीं करना है ठीक सर। है सर। कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड सर। दिया था मैंने आपके ऊपर सर। सर कंट्रोल पैनल दिया था आपने? एक तो आपने मुझे बना के दिया था, फिर एक मैंने आपको भेजा था। सर इसको मैं रीसेट करवा देता हूँ, ओके सर। बाकी इसमें अभी करने की कोई जरूरत नहीं है सर, रीसेट करवा देते हैं एंड विल चेक। आते हैं सलमान की वेबसाइट पे, एंड सलमान आपके लिए व्हाट विल बी डूइंग, विल बी क्रिएटिंग अ न्यू पेज।
रोशन जी, आपके पास ये वेबसाइट का एक्सेस पूरा कंट्रोल होके आज लगभग 12-1 बजे की रात के आसपास आपको मिल जाएगा। ओके सर। और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे मेरी तरफ से डिटेल चली जाएंगी सर। ओके सर। चलिए, यहाँ पर हम एक नया पेज बना रहे हैं। सो सलमान, वील बी क्रिएटिंग अ होम पेज। यूज डिवी बिल्डर हम कर लेते हैं। आवर टारगेट इज टू क्रिएट अ प्रोफाइल पेज। सिंपल स्टेप है, कैसे मैं करूंगा बस ध्यान दीजिएगा। किस किस चीज को, एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी डिवी की डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ सकते हैं। जो आपके पास वीकेंड आएगा ये, उसमें डिवी की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए। अजीत पाल जी, अगर डिवी के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेते हैं फिर भी समझ नहीं आता, लॉजिक क्लियर नहीं होते हैं, तो एक दो थीम्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, आप वो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया खाली है सर, कोई भी थीम आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो थीम मैं आपको दूंगा सर, उधर से काम आपका हो जाना चाहिए। डीबी की थीम समझ में तो आ रही है, पर वही वो थीम ऐसी लग नहीं रही है कि यूज करना चाहिए। इस हिसाब से बोला था, ऑप्शन नहीं है उसमें। डिवी के अंदर हाँ सर, सर, डिवी के ऑप्शन अंदर नहीं है ऑप्शन सर ई इसलिए नहीं है कॉमर्स। क्योंकि अभी तक आपने वू कॉमर्स ऐड ही नहीं किया ना। वो आप, कॉमर्स क्योंकि इसलिए आपको नहीं याद कर, है आपने मना किया था इससे। दोबारा आज बताइए कर रहा था मैं, आपने बोला था कि मैं आगे करवाऊंगा, इसलिए मैंने सर। स्टॉप नहीं, कर दिया आप तो वही। वू कॉमर्स इंस्टॉल करो ना, क्योंकि वू कॉमर्स तो मैं पढ़ा चुका ना अभी। हाँ सर, पढ़ा चुके हैं आप तो सर सर। वू कॉमर्स तो इंस्टॉल करो, बिना वू कॉमर्स के ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। ठीक है सर, ने वो कॉमर्स इंस्टॉल तो कर दिया मैंने, उसकी वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की मैंने, उसको स्टॉप कर दिया वही। वू कॉमर्स यूज कीजिए सर, कर रहा था, करते करते। उसके बिना तो ई कॉमर्स आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है सर। और डीवी के ऑप्शन तभी इनेबल होंगे वू कॉमर्स वाले जब वू कॉमर्स इंस्टॉल हो जाएगा। उससे ठीक है पहले सर। आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेंगे कुछ भी प्रोडक्ट वोडक्ट डालने के। जी सर। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो यूट्यूब पे जाके डीवी वू कॉमर्स टाइप कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है सर। सो यहाँ हम चलते हैं और कुछ प्रोफाइल वेबसाइट की कोशिश करते हैं हम देखने के लिए। अगर हमें कुछ भी जैसे कुछ दूसरा प्रोफाइल वेबसाइट बनानी है, कुछ भी करना है, तो हम उस पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हम किसी भी डिज़ाइन को पिक कर सकते हैं। सलमान, दिस इज माय परसेप्शन ऑफ डूइंग द डिज़ाइन पार्ट। आप इसको चेंज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया कि कैसे करना है। रोशन जी, एक ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, इसको आप यूज़ करके देखिएगा, लाइफ कोच वाला। अजीत पाल जी, इस हार्डवेयर स्टोर को यूज करके देखिएगा, ये आपका काम कर सकता है। ठीक है सर। ये देखते हैं एक बार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। विल सी कि अबाउट कैसा लगता है। इसका अबाउट देख लेते हैं। ये इसका अबाउट है, ठीक है, लुक्स गुड टू मी। लॉगिंग है, कॉन्टैक्ट है, गैलरी है। ठीक है, मुझे लगता है हम इस पे काम कर सकते हैं। सो हम होम पे जाते हैं एंड यूज दिस लेआउट। सलमान, मैं अभी के लिए सिर्फ अपनी पिक्चर्स यहां डालूंगा, क्योंकि आपकी पिक्चर्स मेरे पास है नहीं, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। सलमान, यू नीड टू वर्क ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज सेशन में आते हैं और बीच सेशन में आप बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। तो आई बिलीव थोड़ा सा आपको सेशन अपने इंटरनेट कनेक्शन पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी तो क्या है सर, अभी ये जितना काम चलेगा ना, अभी डिस्कशन डिस्कशन ही चलेगा पूरा। तो
देखिएगा किस तरीके से मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए हायर मी है, ये एक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्टर कहाँ से आया हुआ है इसको देख लेते हैं। लुक्स गुड टू मी, मतलब कुछ इस तरीके का आप ज़रूर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इसको साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है, देखिएगा ये थोड़ा सा थीम बिगड़ गई। अब यहाँ पे आप सिचुएशन में फंस जाएंगे कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर मैनेज करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ देखिए मैं इधर गया, इसके मॉड्यूल सेटिंग में गया और यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटियर डिजिटल सलमान लिखा हुआ है। मैं डिजिटल सलमान के ऊपर गया, इसको हाईलाइट किया, टेक्स्ट पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए H1 लिखा है ना, यहाँ H1 लिखा हुआ है। आई कैन रिड्यूस द साइज ऑफ दिस, ये डिजिटल सलमान जो हमने लिखा हुआ है इसका साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं जो भी चाहें हम, हाइट साइज बहुत सारी चीजें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये देखिए टेक्स्ट पे आ गए, टेक्स्ट साइज आपने HTML सीखा हुआ है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको H2, बहुत छोटा है। अब ये बहुत छोटा हो गया। और H1 रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मैंने बताया था H1 हेडिंग एक पेज में एक ही होती है, हेडिंग रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं, चलते हैं सर यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ एक ऑप्शन ढूंढते हैं जो हमारा ये काम कर दे। सर स्पेसिंग कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल वही कर रहा हूँ सर, मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लें, डिज़ाइन पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये ना, ये जो ऑप्शन मोबाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मोबाइल व्यू पे आपको मोबाइल वाले सारे ऑप्शंस दिखाने लगेगा। ये कैसे मोबाइल पे इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए मोबाइल पे कैसा लगेगा ये, आप अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं पूरा का पूरा यहीं से ही कि कैसा वो मोबाइल पे दिखेगा, कैसा आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा। डिज़ाइन पे चलते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं, हेडिंग टेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा हेडिंग टेक्स्ट, बोल्ड है, यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट कलर, हेडिंग टेक्स्ट साइज, ये रहा, इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। आई बिलीव 9 वॉज गुड, ठीक है हमने 9 कर दिया, ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पे सलमान की फोटो, अपनी फोटोग्राफ यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफ लगाने के लिए याद रखिएगा, फोटोग्राफ करने के लिए यहाँ फोटोग्राफ दे सकते हैं। यहाँ कोई अपनी जो भी आपकी वीडियो है, जो भी वीडियो देनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको अपनी इमेज लगा के दिखा देता हूँ। इस मॉड्यूल पे जाते हैं, ये देखिए फोटोग्राफ है, मैं इस फोटोग्राफ पे क्लिक करता हूँ, आई विल गो टू अपलोड। यहाँ पे मेरी कोई ना कोई इमेज ढूंढने की हम कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगी ज़रूर। मेरी ये इमेज मिल गई, मैं ऐसी इमेज बिल्कुल क्लिक नहीं करवाना चाहता, लेकिन टीम बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है मेरे पास, हमेशा कुछ ना कुछ कैमरा ले कि हमेशा पहुंचती रहती है।
तो सलमान इस टाइप की इमेजेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इधर ही एक्शन मूवीज़ की तरह इमेजेस बनाएं, क्योंकि मेरा प्रोफाइल है, मेरा ये काम है, तो मुझे ज़रूरत है। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ क्रिएटिव वेबसाइट, लाइक आप अगर सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पे प्रोफाइल इमेज भी डाल सकते हैं। अब मुझे अगर बैक जाना है, आई विल गो टू दिस हिस्ट्री, एंड यहाँ पे इमेज एडिटेड पे मैं गया, इसके नीचे इधर आ गया, इस पे आ जाते हैं, एंड यस। तो इस तरीके से सर यहाँ पे अंडो भी सेक्शन डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वीडियो चेंज करनी है, ये वीडियो के मॉड्यूल पे आप जाएंगे, ये देखिए ये रहा मॉड्यूल, ये रहा ब्लैक वाला, इसकी सेटिंग पे चलेंगे, इस वीडियो को एडिट करना है, ये देखिए यही वीडियो है ना, इस वीडियो को यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ओवरले इमेज है, मतलब वीडियो जब प्ले नहीं हो, जब तक वीडियो प्ले नहीं होगी तब तक कौन सी इमेज दिखाई देगी, क्योंकि रोशन जी जब आप YouTube वीडियो हाँ डालते हैं सर, कभी कभी देखने में खराब सा लगता है ना, वीडियो जब चलती हाँ नहीं सर मैंने किया है, है ना। मैंने अपने पेज पे किया है, बहुत बढ़िया, तो आप ओवरले इमेज मैंने बना अपने पेज सकते पे हैं किया बहुत है। मजेदार हाँ तरीके मुझे से। समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने खोजा था, मुझे मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया सर, इस चीज़ पे ज़रूर काम करें सर। और सलमान, लुक इनटू द वेबसाइट, कैसे डिज़ाइन हुई है, क्या हुई है। अभी के लिए यहाँ पर हम कुछ अपने सेक्शंस डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपके बारे में लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस टाइप की वेबसाइट जब जाती है ना HR के पास, तब रोशन जी मज़ा ही अलग होता है। हाँ आप सर, बहुत दिनों से और कॉर्पोरेट में काम फील कर रहे अलग हैं, तो होता आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर एक डिजिटल है। हाँ सर, मार्केटिंग के लिए आ रहा है और उसकी खुद की वेबसाइट है तो हाँ मज़ा ही अलग होगा। तो बात ही अलग है। वेबसाइट आजकल बहुत कम लोगों की होती है, बहुत ज़रूरी है सर, और इट्स नॉट बहुत, अबाउट हाँ, अभी भी। डिजिटल, इट्स अबाउट किसी भी फील्ड में आप जाओ, अगर आपकी हाँ प्रोफाइल के सर, लिए आपकी वेबसाइट है तो बहुत ज़रूरी है सर ये काम। बहुत बहुत, हाँ सर, बहुत मतलब उसका वेबसाइट कमिंग एक सून। इम्पोर्टेंस ही अलग हो जाता है। चलिए ये कमिंग सून कहाँ से आ गया, ये मुझे लगता है कि इन्होंने अभी इसको फर्स्ट पेज हमने बनाया नहीं है, सो विल गो हेयर और हम इसको फर्स्ट पेज बना लेते हैं। सलमान प्लीज अपडेट योर फोटोग्राफ्स, अगर आपके पास नहीं है तो किसी फ्रेंड को बोलिए, यू कैन क्लिक सम फोटोग्राफ ऑफ योर्स, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। Yes, sir. I changed it in the settings. कोई बात नहीं, यू कैन डू दैट ऑन योर एंड लेटर ऑन। सो यहाँ हम चलते हैं एंड विल चेक दिस। सर वो कमिंग सून वाला ऑप्शन ऑन किया हुआ है, सर कहाँ पे है ये ऑप्शन? मैंने कहीं देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। या अगर आप चाहो तो उस पेज में कमिंग सून का पेज भी सर ला ये सकते भी एक नया ऑप्शन आ गया है, मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइस, इसमें बहुत नए नए हैं। कहीं ऑप्शन देखा आते था। रहते हैं। कमिंग सून कहाँ से इनेबल करना है सर इसको? ठीक है, मोजो मेकर, मार्केट प्लेस, वर्डप्रेस, I had seen it somewhere, sir. I don't remember now. मैंने भी देखा ओके, था काम करते करते। कोई बात नहीं। सो शायद आई बिलीव आपने यहाँ पे कुछ, ये रहा, योर साइट इज अंडर डिस्प्ले अ कमिंग सून पेज, वंस यू रेडी लॉन्च द साइट वेबसाइट, क्लिक हियर। ओके, तो ये वर्डप्रेस में एक नया ऑप्शन आ गया है, congratulations your site is live, click here to view it। so now we'll have this। so Salman, this is your website, it looks good to me, it looks good to me। और हम इसको मोबाइल व्यू पे भी देख लेते हैं कैसा लग रहा है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, 100 पे, परफेक्ट, इट लुक्स गुड टू मी। ये आपका परसेप्शन है, आप डिज़ाइन दूसरा चेंज करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द अदर डिज़ाइन, बट आप अपनी टीम से बात कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन सूटिंग मी, अगर आपको दूसरा कोई कलर कॉम्बिनेशन सूट करता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द अदर कलर्स। मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा,
हम कल दोबारा मिलेंगे विद सम चेंजेस, विद सम न्यू आइडियाज। देखिए अभी जो अगले एक वीक के सेशन में होने वाला है वहां पे मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आप क्वेश्चंस लेके आएंगे, मैं उनका जवाब दूंगा और मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताता रहूंगा। तो अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो सेशन ऐसे ही चलेगा। तो क्योंकि अगले 10 दिन मैं आपको बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहता हूं। अगर मैंने यहाँ पे आपको कंट्रोल कर लिया ना तो क्या होगा, आपकी इमेजिनेशन रुक जाएगी। बहुत जरूरी है आपकी इमेजिनेशन को आना, और आप मुझसे ये सवाल पूछिए कि सर मैं ये करना चाहता हूं, कैसे होगा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा, कुछ भी जिस भी बहुत कुछ तरीके से करना चाहते हैं। बहुत कुछ करना चाहता हूँ चलिए सर। जी बताइए रोशन। हेलो हेलो, हाँ सर, बोल रहा हूँ मैं अभी कुछ नहीं करूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ। 12 बजे के बाद फिर हाथ आप दूंगा। रात में 1-1:30 बजे के आसपास चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जॉइनिंग सेशन गाइस। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।